पाकिस्तान लाया अमन का पैगाम, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर बाकिर कालिबाफ, जबकि अमरीका वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वीनस कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान लाया अमन का पैगाम, दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर बाकिर कालिबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर हैं। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर कालिबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वीनस कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान लाया अमन का पैगाम, दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर हैं। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफूद इस्लामाबाद पहुंच गया है। ईरानी वफ्द के कायदा स्पीकर बाकिर कालिबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं पाकिस्तान लाया अमन का पैगाम, दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद पर। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर बाकिर कालिबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वीनस कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौका पर मौजूद। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान लाया अमन का पैगाम, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर बाकिर कालिबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वीनस कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। इसी पर मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना मकबूल से। जी राना मकबूल, बताइएगा। जी, पाकिस्तान अमन का पैगाम लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको पता चलूं, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी के बायस जो ईरान और अमेरिका की जंग के सिलसिले मुज़ाकरात का अमल बकायदा तौर पर आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें दोनों फ्रीकान जो है पाकिस्तान में आज पहुंच चुके हैं। रात ईरानी स्पीकर जो उनकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा ईरान के हमरा वफद पाकिस्तान में पहुंच चुका था, उससे उनके साथ उनके रुखसाबी समझ से। और अभी की बात करते तो अभी थोड़ी देर पहले ही अमरीकी वफद जेडी वांस की क़यादत में अमरीकी नायब सदर अमरीकी जेडी वांस की क़यादत में पाकिस्तान में पहुंच चुका है। वफूद की आमद का सिलसिला जो था मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में इंटरनेशनल सदस्य लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मैं आपको पता चलो कुछ बात तरीके से पाकिस्तान ने इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तरीके से इस्तकबाल किया। भरपूर सोच के अंदाज में उन्हें मुज़ाकराती मेजबान लाया जा रहा है। मैं आपको पता है पाकिस्तान अमन की आशा लेकर आगे बढ़ रहा है। उम्मीद की जाती है कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में कामयाब हो जाएंगे। मुआहदा इस्लामाबाद पर मुकम्मल तौर पर जो है दस्तखत होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको पता चल भरपूर तरीके से तैयारियां मुकम्मल है, सुरक्षा इंतजाम मुकम्मल है। इस्तकबालिया टीमें भरपूर तरीके से इस्तकबाल कर रही हैं। आमद पर पाकिस्तान आमद पर मेहमान भरपूर तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपको पता चलो दोनों तरफ से उम्मीद की किरण जाकर है। उन्होंने भी मुख्तलिफ मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा हम पर उम्मीद है कि हमारे साथ पाकिस्तान की मेजबानी में कामयाब होंगे। जबकि अमरीकी वफद जो अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में पहुंच चुका है, तो उनका कहना भी यही था कि हम पूरी उम्मीद है ईरान से मुज़ाकरात हमारे कामयाब होते नजर आते हैं। पाकिस्तान भरपूर तरीके से मेजबानी कर रहा है। मेजबानी के साथ साथ पाकिस्तान अपना रवायती अंदाज में जो है मेहमान नवाजी का भरपूर जो है फायदा उठा रहा है। भरपूर तरीके से मेहमानों की मेहमान नवाजी भी की जाएगी। भरपूर तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल है। मैं आपको बताता चलूँ आज उम्मीद है कि मुज़ाकरात का पहला दौर जो है शुरू होने जा रहा है। जी
राना मकबूल, आप हमारे साथ ही रहेगा। भरपूर मेहमानों की मेहमान नवाजी की जा रही है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान लाया अमन का पैगाम। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर बाकर कालेबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी विंस कर रहे हैं। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थे। आपको बता रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद रहे। पाकिस्तान लाया है अमन का पैगाम। दुनिया की नजरें हैं अब इस्लामाबाद पर। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी विंस कर रहे हैं। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद हैं। राना मकबूल, आप हमें बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बताता चलूँ, कल से ही सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। रेड जोन का मुकम्मल तौर सील किया गया। रेड जोन में एफसी रेंजर से बाहरी दस्ते मामूल का गश्त भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो मुतल्लिका अफराद रेड जोन में वही दाखिल हो सकते हैं। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू कर दिया गया। अगर बात की इस्लामाबाद के आमदी रास्तों की, तो आमदी रास्तों पर इंतहाई सख्त नाकाबंदी की गई है। हर आने जाने वाले शख्स की शनाख्त किए बगैर वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता। हर शख्स शनाख्ती कार्ड के जरिए, बायोमेट्रिक के जरिए इस्लामाबाद दाखिल हो सकता है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो मुल्क जिंदगी है वो ममूल पर है। हम आपको जो इंतहाई सात इलाके हैं जहाँ पर गैर मुल्की की आमदन रफ्ता है वो इलाके तौर पर सील किए गए हैं। इस सिलसिले में आपको पता चलो, कल ही वज़ीर इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसको सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से जायजा भी लिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कल सिक्योरिटी के इंतजाम चेक करने के लिए रेड जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान हमेशा अमन का अलम बरदार है। राना मकबूल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मौजूद हैं। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर बाकर कालेबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी विंस कर रहे हैं। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्लामाबाद इस्तकबाल के मौके पर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा अमन का अलम बरदार है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर हैं। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर बाकर कालेबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी विंस कर रहे हैं। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। आपको बता रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौका पर मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अशरफ भट्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ भट्टी, बताइएगा, दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अमन की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। पाकिस्तान अमन का पैगाम लेके आया है और दोनों मुल्क के वफूद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जब वो पाकिस्तान में दाखिल हुए तो उनको पाकिस्तानी जो लड़ाका तैयारे हैं इन्होंने अपने सिक्योरिटी असार में लेके इस्लामाबाद तक पहुंचाया और इनका इस्तकबाल जो है वो वजीर खारजा इसहाक डार और आर्मी चीफ ने इनका इस्तकबाल किया। जो मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि चूंकि ये बहुत बड़ा अहम मसला है, क्योंकि ये पाकिस्तान या इनका मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला था, क्योंकि पूरी दुनिया जो अमन का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराह रही है। बिल्कुल अशरफ भट्टी, जी दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ भट्टी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राना मकबूल, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पाकिस्तान हमेशा अमन का अलम बरदार है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान लाया अमन का पैगाम। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर हैं। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। राना मकबूल, आप हमें बताइएगा कि इस वक्त क्या इतलात हैं कि ये मुज़ाकरात कब शुरू होंगे?
मैं आपको बताते दूं मुज़ाकरात का सिलसिला आज शाम से शुरू हुआ, क्योंकि रात से ईरानी जो मेहमान है वो तशरीफ ला चुके थे। उनकी पाकिस्तानी मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी जो हुई थी, इस सिलसिले में उन्होंने अपनी जो अमल है वो जारी रखा हुआ। अब जो अमरीकी वफद है जो जेडी वहवात की जेर सदारत सदर अमरीकी जेडी वाट की जेर सदारत आज मुलाकात में शिरकत कर रहा है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे है। वो आते अभी उनकी मेहमानवाजी का वक्त है। मेहमानवाजी के बाद वो अपना मशावरती अमल जारी रखे। मशावरती अमल जारी होने के बाद पाकिस्तान की मेजबानी में उम्मीदवार की जाती है 3 से 4 बजे के बाद जो मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाएगा। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। मैं आपको बताता चलूं इस सिलसिले में पाकिस्तान अपनी मेजबानी में दोनों अफ्रीकैन के दरमियान बैठकर मुज़ाकराती अमल शुरू कर रहे हैं। उम्मीदवार करिए आज जो पहला दौरा इंतहाई खुशगवार और मिलनसार गुजरेगा, क्योंकि दोनों अफ्रीकैन ने आज पहली बार बैठना है। इस सिलसिले में उम्मीदवार की जाए इंतहाई खुशगवार तरीके से मुज़ाकरात का अमल जो है 3 से 4 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। अशरफ भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। राना मकबूल, ये बताइएगा कि अमरीकी और ईरानी वफ्द में कौन कौन के अरकान शामिल हैं? जी मैं आपको बताता चलूं, जो अमरीकी वफद है उसमें जेडी वैंस जो नैब अमरीकी सदर हैं वो शामिल है। उनके साथ जो 23 रुकनी वफद है उनमें मुख्तलिफ जो असम्बली अरकान है वो शामिल है। और इनमें आपको बताता चलो इनमें जो अमरीकी जेडी वैंस से खसूसी एजी है मिस्टर स्टीव विटकॉफ और मिस्टर जैरेड के साथ इस्लामाबाद मुलाकाती टीम में मौजूद है। मैं आपको बताता चलो इस सिलसिले में जो अमरीकी है जो ईरानी वक्त है उनमें दूसरी जो क्यादत है पार्लियामेंट ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो कर रहे हैं, जबकि वजीर खारजा जो है वो भी उस वफद में शामिल है। ईरानी वफद भी जो है तकरीबन 23 रुकनी वफद जो है वो भी शामिल है। मैं आपको बता इस सिलसिले में ईरान की ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है ईरानी वफद में। जबकि अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका में सियासी एहलकारों के साथ साथ जो है सियासी रहनुमाओं के साथ साथ अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी के भी अहम रहनुमा शामिल है। इस सिलसिले में दोनों तरफ से जो मुज़ाकराती ड्राफ्ट है पहले दोनों को एक दूसरे को मिल चुके थे, इसमें इत्तेफाक जरूरी है। इस सिलसिले में आज उम्मीदवार की जाती है दोनों जो अफ्रीकैन है ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर आज पाकिस्तान की मेजबानी बैठकर मुज़ाकराती अमल शुरू करने जा रहे हैं। और तवक्कुआत की जा रही है कि आज जो पहला दौर इंतहाई खुशगवार और अच्छा गुजरेगा। अशरफ भट्टी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज्जत से नवाजा है। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो इस्लामाबाद पर हैं, पाकिस्तान पर हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज्जत दी है। इसमें जो बिलखसूस जो तामन है इसमें फील्ड मार्शल आसिम नीर साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और वजीर आजम ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। इस टाइम पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि अगर ये अमन अमान हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत से बचेगी। अगर ये अमन अमान अल्लाह न करे किसी सूरत हाल की वजह से ऐसी कोई इसराइल की वजह से जो इसराइल अभी तमाशे लगा रहा है उस तमाशों की वजह से कोई ऐसा सबूताश हो जाते हैं मुज़ाकरात, तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा। जी ब्यूरो चीफ अशरफ भट्टी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राना मकबूल, नुमाइंदा इस्लामाबाद, आप भी हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान लाया अमन का पैगाम, दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मौजूद है। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ईरानी वफ्द की कायद स्पीकर बाकर कालिबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क्यादत नायब सदर जेडी विंस कर रहे हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने वफूद का इस्तकबाल किया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान लाया अमन का पैगाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। दुनिया की नजरें आज इस्लामाबाद पर हैं। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर बाकर कालिबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी विंस कर रहे हैं। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौका पर मौजूद। आपको बता रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। ईरानी वफ्द के कायद स्पीकर बाकर कालिबाफ, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी विंस कर रहे हैं। पाकिस्तान लाया है अमन का पैगाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुनिया की नजरें आज इस्लामाबाद पर हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने वफूद का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौका पर मौजूद हैं। नाजरीन, आ गए वो हैं मेहमान जिनका पाकिस्तान को है हमेशा से इंतजार।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان لایا امن کا پیغام، دنیا کی نظریں اسلام آباد پر، مذاکرات کے لیے امریکی اور ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ ایرانی وفد کے قائد اسپیکر باقر کالیباف جبکہ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وفود کا استقبال کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبال کے موقع پر موجود۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن مذاکرات کی کوشش کی ہے اور بالآخر آج یہ مذاکرات باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں طے پا رہی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا پیغام اس کو فروغ دیتا رہا ہے۔ دنیا کی نظریں اب اسلام آباد پر موجود ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی وفد کے قائد اسپیکر باقر کالیباف جبکہ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وفود کا استقبال کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبال کے موقع پر موجود ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی وفد کے قائد اسپیکر باقر کالیباف جبکہ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ رانا مقبول، آپ بتائیے گا کہ اب باقاعدہ عہدیداران تو پہنچ چکے ہیں، تو اب آپ کیا گہمی گہمی دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی میں آپ کو پتا چلوں کہ دونوں فریقین جو ہیں پہنچ چکے ہیں۔ رات ایرانی وفد بھی پاکستان میں پہنچ چکا تھا، اس کے بعد آج تھوڑی دیر پہلے ہی امریکی وفد بھی پہنچ چکا باقاعدہ طور پر۔ اب دونوں جو وفد ہے اپنے اپنے گروپوں میں بیٹھ کر جو کرنا ہے اس میں اپنی اپنی مشاورت مکمل کریں گے۔ مشاورت مکمل کرنے کے اپنے مسلمانوں کی موجودگی میں مذاکرات کا عمل شروع کریں گے۔ ابھی امریکی وفد تھوڑی دیر پہلے ہی پاکستان میں پہنچے ہیں، ایرانی وفد رات پہنچ چکا، امریکی وفد ابھی پہنچ چکا۔ اپنی انہیں مہمان نوازی کے بعد وہ اپنی مشاورتی عمل مکمل کریں گے۔ پاکستان میں امبیسی ان کو بریفنگ دیں گی، اس کے بریفنگ کے بعد جو ہے دونوں وفود کی تیاری مکمل ہونے کے بعد پاکستان اپنی میزبانی میں دونوں فریقین کو بٹھا کر اب جو ہے باقاعدہ مذاکرات کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آج کے مذاکرات کی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، ابھی پھر کرتا چلوں کہ آج کے مذاکرات جو ہے انتہائی خوشگوار طریقے سے گزریں گے کیونکہ دونوں فریقین نے آج پہلے دن میں مذاکرات کا شامل ہے۔ پہلے دن میں جو مذاکرات ہونے ہیں ان میں انتہائی خوشگوار گزرے ہیں۔ تمام شرائطیں دونوں فریقین کی، امریکہ کی ایران کو، ایران کی امریکہ کو پہنچ چکی ہیں۔ پاکستان میزبانی کر رہا ہے۔ ممکنہ طور پر آج کے مذاکرات انتہائی خوشگوار گزرے گے۔ امید کی جا رہی ہے مذاکرات کا سلسلہ پاکستانی وقت کے مطابق 3 سے 4 بجے شروع ہو جائے گا۔ مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ مذاکرات کا عمل تھوڑی دیر بعد شروع ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی وفد کے قائد اسپیکر باقر کالیباف جبکہ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وفود کا استقبال کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبال کے موقع پر موجود ہیں۔ پاکستان ہمیشہ امن کا علم بردار رہا ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے امریکی اور ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گئے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے جس کی وجہ سے بالآخر آج یہ مذاکرات اسلام آباد میں باقاعدہ طے پا رہے ہیں۔ مذاکرات کے لیے امریکی اور ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی وفد کے قائد اسپیکر باقر کالیباف جبکہ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وفود کا استقبال کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبال کے موقع پر موجود۔ بیورو چیف اسلام آباد اشرف بھٹی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نمائندہ اسلام آباد رانا مقبول، آپ ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔